अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब्तैन जमाली ऑफिशियल्स और मैं हूं सब्तैन नवाज़ जमाली। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। तो सबसे पहले ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। जो इलेक्शन का दौर है वो जो है वो खुदा खुदा कर, वो क्या कहते हैं, वो एक शेर है ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो इलेक्शन का इंतज़ार था, इलेक्शन की गहमा गहमी थी, इलेक्शन हो गया है जी। अब इलेक्शन जो है वो जैसे ही हुआ है, अब मेरे ख्याल से मैंने जो अपनी होश में 3-4 इलेक्शन देखे हैं, वो इलेक्शन इतनी डिले नहीं हुआ करते थे। इलेक्शन के बाद जो है वो फ़ौरन रिज़ल्ट अनाउंस हो जाते थे और रिज़ल्ट के बाद जो है वो पार्टी जो है वो मेजॉरिटी इख्तियार करती थी। जिन पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो विन करते थे, वो पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती थी वफाक में और जो है वो सूबाई असम्बलियों में। अच्छा, अब क्या हुआ है जी? अब ये हुआ है जी कि इलेक्शन हो गए हैं। इलेक्शन के बाद अब इस इलेक्शन में सबसे पहले तो अवाम को इस चीज़ का पता चला है कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। ये पहले लोगों को नहीं पता था कि ये फॉर्म 45 क्या होता है। ये एक चीज़ बड़ी सामने आई और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को जाता है कि इमरान खान साहब ने हर चीज़ को नंगा कर दिया है। इमरान खान साहब ने हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि ये इलेक्शंस होता कैसे है, इसमें जो है वो इसकी शफाफियत को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको कैसे ये जो धांधली होती है वो धांधली कैसे की जाती है और धांधली को रोका कैसे जाता है, ये चीज़ें जो है वो ये इमरान खान साहब ने जो है वो बताया है। अब लोगों को सारे लोगों को पता चल गया कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, कैसे। अच्छा, एक बात और है, मैं एक चीज़ को बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि जैसे इलेक्शंस हुए, अब वोट डाले गए, वोटों के ऊपर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और जो बाकी पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, वो साजा कराम है। साजा कराम एक ऐसा जो है वो एक बड़ा मुअज़्ज़ब मुआशरा है और बड़ा मुअज़्ज़ब मैं कह सकता हूँ कि एक इदारा है उस्ताज़ा कराम का, कि उस्ताज़ा कराम जब वोटिंग करवाते हैं तो वहाँ पर धांधली नहीं होती। मैंने तो जहाँ पर देखा अपने पोलिंग स्टेशनों पर, वहाँ पर धांधली नहीं होती। धांधली जब भी होती रिटर्निंग अफसर के पास होती है या उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद करता है। अब जैसे क्या हुआ जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बल्ला तो है कोई नहीं, उनकी जमात है कोई नहीं। अब जब उनकी जमात कोई नहीं है तो उनके जितने भी कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, आज़ाद हैसियत से कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शन। तो उनके कुछ के कोई मतलब किसी का इंतखाबी निशान मोर था, किसी का हुक्का था, किसी का चिमटा था, किसी का मूली थी, किसी की गाजर थी, वो वल्लाह आलम ऐसे मतलब है, किसी का जूता था। अब वो क्या कहते हैं, सैयदजादी है मेहरबानो कुरैशी, वो एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती, उनको जूता दे दिया गया। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मतलब है ना, बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जनाब इलेक्शन वाले दिन तो आप सबको पता है कि मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी गई, नेट भी बंद कर दिया गया, आपस में रवाबत ख़त्म हो गए, राब्ते ख़त्म हो गए, राब्ते नहीं हो सके। तो जो है रात तकरीबन 11-12 बजे तक लोग जो है फॉर्म 45 का इंतज़ार करते रहे। फॉर्म 45 लोगों ने ले लिए। फॉर्म 45 के तहत आपको मैं बताता चलूँ, फॉर्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे, उनके जो काफ़ी सारे उम्मीदवार थे, मेरे ख्याल से तकरीबन 40 से 45 जो सीटें हैं, उनके फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो इलेक्शन जीते हुए थे। अब जब वो फॉर्म 45 के हिसाब से इलेक्शन जीते हुए थे, रात को जो है वो रिजल्ट गया रिटर्निंग अफसर के पास, वहाँ से जो फॉर्म 47 है वो जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास भेजा तो वहाँ से 3-4 दिन तो इलेक्शन जो है वो रिजल्ट अनाउंस ही कोई नहीं हुआ। जब अब आज तारीख जो है वो 11 हो चुकी है जी और रिजल्ट अभी तक बाज़ इलाकों के जो रिजल्ट है वो अनाउंस ही कोई नहीं किए। जब अनाउंस ही कोई नहीं किए रिजल्ट, तो लोगों में एक बड़ी खौफ व हरास फैल गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब है नहीं हो रहा। अब ये देखें कि यास्मीन राशिद साहिबा जो कि काफ़ी लीड से बड़े मार्जिन से जीत रही थी, उनको उनके फॉर्म 45 के मुताबिक वो अभी भी जीती हुई हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ, वो जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा को हरा दिया गया। उस्मान डार साहब की वालदा जो रियाना इम्तियाज़ साहब है, उनको हरा दिया गया। इस तरह बहुत सारे हलकों में इस तरह के धांधली हुई है। ये लोग जो है वो मान रहे हैं और सारे
के सारे वो जो है वो बड़ा परेशान है इस मामले में। अच्छा अब क्या हुआ है, अब सीट एडजस्टमेंट, अब जो है जी पाकिस्तान अच्छा एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैच याफ्ता उम्मीदवार जो कि उकाड़ा से सैयद रज़ा अली गिलानी साहब वाइस सीट जो निकाल चुके हैं, उनका जो है वो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया से चल रहा है जी, जैसे इलेक्शन हुआ है कि जो वो नून लीग को प्यारे हो गए। ये बिल्कुल नहीं हुआ, उनकी तरदीद की वीडियो भी आ गई है, वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, वो बिल्कुल खान साहब के नज़रिए के साथ है, खान साहब के साथ है। जैसे ही जिधर ही खान साहब कहेंगे उस तरफ ही जो है वो सैयद रज़ा अली गिलानी साहब जाएंगे। आपको एक और बात बताता चलूँ कि सैयद रज़ा अली गिलानी साहब का जब तरदीद की एक वीडियो आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक सैयदज़ादा हूँ, मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये तो हो गया जी वो मामला। और भी जो है वो बड़े मामलात हुए। अच्छा अब क्या हुआ जी, अब ये तो बात कन्फर्म है कि पीटीआई की हुकूमत कोई नहीं बननी। केपीके में पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर चुकी है, वहां पर बन जाएगी। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो नामजद उम्मीदवार हैं जी केपीके के वज़ीर आला केपीके, वो बड़े मजबूत उम्मीदवार जो है वो हैं। और उनके बाद जो है वो बड़ा मामलात जो है वो बड़े हो चुके हैं। वो क्या हुए हैं कि मैं आपको बताता हूँ जी, केपीके के वज़ीर आला। अच्छा अब जो नई जमात, अब अच्छा मेरी बात ये जो है वो मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत है ना जी, वो तो बनेगी पीडीएम की, ये तो कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बना सकती थी, लेकिन उनके जो 40 से 45 लोगों के रिजल्ट जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। जब रिजल्ट तब्दील किए गए हैं तो अब जो है वो क्योंकि जब रिजल्ट ही तब्दील हो चुके हैं तो अब उनके जो है वो फॉर्म 45 जो है वो चैलेंज होंगे अदालतों में। जब अदालतों में चैलेंज हो गए, वो एक केस चलेगा, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तब तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी एक्टिव हो चुकी है। वो जो है वो जनाब अब राब्ते उन्होंने तेज़ कर दिए हैं आज़ाद उम्मीदवारों से। और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मौजूद जो अहमियत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। लाहौर से एक लोटा है जी, उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब क्या मामला है, मैं आपसे जो वो सारी बात डिस्कस करता हूँ कि अब आगे का लाहे अमल क्या है। वो लाहे अमल ये अब जो सीटें हैं वो तकरीबन पंजाब की और सूबाई वफाक की, वो जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया वो आपके साथ शेयर करता है जी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के मुकम्मल गैरतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया जी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के तमाम 295 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान कर दिया गया। गैरतमी ये भी जो है वो ऐलान किया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में 137 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली में 138 जो कि तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, उन्होंने 138 जो है वो नशिस्तें ली हैं जी। पीपल पार्टी ने पंजाब असम्बली में 10 नशिस्तें ली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब असम्बली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब असम्बली में 8 नशिस्तें ली हैं। इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन साहब को भी बड़ी जो है ना वो बड़े कड़ाकेदार एक शिकस्त हुई है। ये आपको बताता चलो कि अमर डोगर साहब ने बड़ी जो है वो उनको शिकस्त से दो चार किया जी। तरीके लबैक पाकिस्तान भी एक नशिस्त से जीत चुकी है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वो भी उन्होंने भी एक सीट हासिल की है। पंजाब असम्बली की नशिस्त पीके 266 रहीम यार खां पर उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं जी। रहीम यार खां से जो पंजाब असम्बली के नशिस्त पर जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, उनका इंतकाल हो गया, इस वजह से वहाँ पर इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। और क्या है जी, मैं आपसे और भी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें मंजूर हो चुकी है। ये बड़ी अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं जी। अल्लाह करे कि उनके लिए अच्छा हो। मोहसिन दावड़ जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से ज़ख्मी हो चुके हैं जी। इमरान खान ने वफाक पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान से भी ऐलान कर दिया, लेकिन होना कोई नहीं है, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि पीडीएम सारी इकट्ठी हो जाएगी। अब असल बात है पीपल पार्टी पर अड़ गई है। पीपल पार्टी के जिधर पीपल्स पार्टी जो है वो जाएगी वो हुकूमत बना लेगी। अब आज़ाद उम्मीदवारों के साथ पीपल पार्टी रल जाए तो ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। अब तो जो है वो क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अब अड़ गई है बात पीपल्स पार्टी पर। अब क्या दे, शेख रशीद साहब भी डयाला जेल से रिहा हो चुके हैं जी। ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है, आगाह करते चले। अदालत से तहरीक इंसाफ को एक जीत मिल गई है जी। सलमान अकरम राजा की जीत का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये मैं पहले आपको बता चुका कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वो जीते, उनको जो है वो धांधली करके हरा दिया गया क्योंकि उनके पास फार्म 45 थे। उन्होंने जो चैलेंज किया कोर्ट में, कोर्ट ने उनको दोबारा गिनती करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर देगा, आप जीत चुके हैं जी। अब जी अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK के नामजद उम्मीदवार है जी। अब उकाड़ा से मैं एक आपको आम खबर से आगाह करता चलूँगा। उकाड़ा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी सलीम सादिक ने जनरल इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर दिया था। फार्म 45 के तहत उन्होंने जनरल इलेक्शन को जो है वो चैलेंज किया। अब जनरल इलेक्शन नताइज में चौधरी सलीम सादिक के पास मौजूदा फार्म 45 और सरकारी नताइज में तजाद था। उकाड़ा इस हल्के में नून लीग के नामजद उम्मीदवार मियाँ मुनीर को फतह करार दे दिया गया। हालांकि मैं इस हल्के से हूँ और मियाँ मुनीर का नामो निशान भी कोई नहीं था, इतना ज़्यादा वोटिंग कोई नहीं थी, वोट उनके कोई नहीं थे जिस तरह के सलीम सादिक को वोट पड़े हैं। लेकिन चौधरी सलीम सादिक ने अपनी जीत का दावा करते हुए रिटर्निंग अफसर के पास जो है वो दरख्वास्त दी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास गया और इलेक्शन कमीशन से जो है वो होते हुए जब उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में, तो जो है वो अभी खबरें आ रही हैं कि उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जी। इमरान खान साहब ने एक फार्मूला दिया जी, वो क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। मोहम्मद अली मोहम्मद खान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद इमरान खान साहब ने कर दिए हैं जी। अडयाला जेल से इमरान खान साहब का ये वाज़ेह जो है वो बयान आया है। शेर अफजल मरवत, शेर अफजल जो के शेर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर जिनको कहा जाता है जी, शेर अफजल खान मरवत स्पीकर कौमी असम्बली हो गए। अली मीन गंडापुर वज़ीर आला KPK, बैरिस्टर गौर वज़ीर खारजा, शहरयार अफरीदी वज़ीर दाखिला होंगे। ये वफाक के लिए इमरान खान साहब ने जो कहा है। अब जो है वो जैसे पता नहीं ये सियासत में क्या चल रहा है। अब इमरान खान साहब है, उन्होंने अपने बंदे नामजद कर दिएंगे, लेकिन PDM ने अपने बंदे नामजद करके। एक और बात बताता चलो कि नवाज शरीफ साहब ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं कि मैं तो जनाब जो है वो वजारत उज़्मा पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने जो सदारत ले ली है। अब पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें जो है वजारत दें, और जो है मरीम नवाज साहबा जो है वो पंजाब में आएंगी, शहबाज शरीफ साहब वफाक में चले जाएंगे। ये बड़ी जो है वो एक बातें जो है वो चल रही हैं। नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज और हमजा शहबाज की भी जीत का चैलेंज कर दिया गया है। नवाज शरीफ जब यास्मीन राशिद साहब ने भी चैलेंज कर दिया ना नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की भी जो है चैलेंज कर दिया, मरीम नवाज को भी चैलेंज कर दिया गया और हमजा शहबाज को भी चैलेंज कर। तरीके साहब का हमायत याफ्ता पहला आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो चुका, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ जी। तो इस तरह जी हमारी नई आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला जो कमी कोताही रह गई है, अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ की कमी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नई आने वाले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।